राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विदेश दौरे पर हैं। वे रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। वहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन इस मुलाकात में राहुल गांधी ने जमकर अपने देश की फजीहत उड़ाई, जिसके बाद से राजनीति पारा हाई है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने विदेश में अपने देश के लिए ऐसा बोला और जब लोगों में उनके लिए गुस्सा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने देश में रहकर विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते हैं, राजनीति करते हैं, तो लोग आपका समर्थन करेंगे, लोग उनसे जुड़ने लगेंगे। लेकिन जब आप देश के बाहर जाकर विदेशों में अपने देश की बुराई करते हैं तो ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि आपको भारत की जनता का समर्थन मिलेगा? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस स्टोरी के शुरुआत में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। वर्जीनिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, चुनावों के बाद पीएम मोदी की डराने की रणनीति तुरंत गायब हो गई है। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। सोमवार की रात उन्होंने वर्जीनिया के हंडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की डराने की रणनीति केवल चुनावों तक सीमित थी। चुनाव खत्म होते ही वे भी गायब हो गए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता, अब डर निकल गया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटजिस्ट हैं। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वर्जीनिया के हंडन में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ये नहीं समझती है कि ये देश सबका है और भारत एक संघ है। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत, जो कि भारत संघ है, जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल है। वे यानी कि बीजेपी कहते हैं कि ये संघ नहीं है, ये कुछ और है। ऐसा राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं। चुनाव से पहले सील किए गए हमारे बैंक खाते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते को सील कर दिया गया था। हम चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करें। मैंने कहा देखी जाएगी, देखते हैं क्या किया जा सकता है, और हम चुनाव में उतर गए। पीएम मोदी का 56 इंच का सीना बना इतिहास। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनावों के बाद के माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा अब डर नहीं लग रहा, डर निकल गया है। मेरे लिए ये दिलचस्प है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया, एजेंसियों का दबाव छोटे व्यवसायियों पर डाला और ये सब कुछ सेकेंडों में गायब हो गया। इसे फैलाने में उन्हें सालों लग गया, लेकिन सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और कह सकता हूं कि मोदी जी का वे 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध होने का दावा, वे अब सब इतिहास बन चुका है। राहुल ने कहा, मेरा काम राजनीति में प्रेम लाना। मेरा रोल संसद में सरकार के खिलाफ बोलना और उन्हें तानाशाह बनने से रोकने तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा रोल भारत की राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता लाना है। प्यार और सम्मान सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए जो देश को बनाने में जुटे हुए हैं।
अमेरिका की तरह भारत में भी कोई राज्य दूसरे से सुपीरियर यानी कि ताकतवर नहीं है। कोई धर्म भाषा किसी दूसरी भाषा से सुपीरियर नहीं है। लोगों के विचारों को उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या फिर इतिहास की परवाह किए बिना जगह दी जानी चाहिए। आरएसएस को लगता है कि भारत एक विचार पर बना है। हमें लगता है कि भारत कई विचारों से मिलकर बना हुआ है। चुनाव में लाखों को लगा कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसलिए चुनाव के वक्त जब मैंने संविधान हाथ में उठाया तो लोग समझ गए कि बीजेपी हमारी परंपरा, भाषा, राज्यों और हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। मैंने संसद में अपने भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया। बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन हम इसे समझाकर रहेंगे। चुनाव के बाद लोगों में बीजेपी का डर खत्म हो गया है। खुद की तारीफ के बांधे पुल। भारतीय राजनीति में सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनने का मतलब है खुद को दूसरे की जगह पर रखना। अगर कोई किसान मुझसे बात करता है तो मैं खुद को उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि वे क्या करना चाह रहे हैं। सुनना बुनियादी बात होती है। इसके बाद किसी मुद्दे को गहराई से समझना होता है। हर एक मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। जिस मुद्दे को हम नहीं उठाना चाहते हैं उसे भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। लोगों तक पहुंचना था, इसीलिए किया भारत जोड़ो यात्रा। भारत के कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे। लोकसभा में बोलते थे तो वो टेलीविजन पर नहीं चलता था। मीडिया वो नहीं चलाता था जो हम कहते थे। सब कुछ बंद था। लंबे समय तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि जनता से कैसे बात करें। फिर हमने सोचा कि मीडिया हमें लोगों तक नहीं ले जा रहा है तो डायरेक्ट हम चले जाए। इसीलिए हमने यात्रा की। शुरुआत में मुझे घुटनों में दिक्कत हुई। मैंने सोचा यात्रा करने का मैंने एक कैसा फैसला ले लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आसान लगने लगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला स्लोगन भी मेरा नहीं है। यात्रा के दौरान एक शख्स मेरे पास आया। उसने मुझसे बोला, मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा क्या कर रहा हूँ, तो वो बोला आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। रोजगार को लेकर चीन से सीखना चाहिए। पूरी दुनिया में रोजगार की दिक्कत नहीं है। वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है, भारत में भी है, लेकिन चीन में नहीं है, वियतनाम में नहीं है। इसका कारण है 1950 में अमेरिका प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था। टीवी, कार जैसी चीजें सिर्फ यहीं बनती थी। इसके बाद प्रोडक्शन चीन में होने लगा। भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्टर्स और सारे डिफेंस कंटेंट दिए जा रहे हैं। इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 5 साल में हुई राहुल गांधी की विदेशी यात्राएं जो विवादित रहीं। मई 2022 जब राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे, उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी। बीजेपी ने राहुल पर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया था। दिसंबर 2020 जब राहुल गांधी नानी से मिलने इटली गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें वे शामिल नहीं हुए, इस पर विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल के विदेशी दौरे से जोड़ दिया। राहुल पर आरोप लगाया गया कि इटली जाने के लिए उन्होंने पंजाब में रैली को कैंसिल करवा दिया था। वहीं दिसंबर 2019 जब भारत में सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया चले गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। वहीं बात करें अक्टूबर 2019 की, जब हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए थे। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। वहीं बात करें अक्टूबर 2019 की, जब हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि वे मेडिटेशन के लिए कंबोडिया गए हैं। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करना, चीन का मुरीद हो जाना, क्या सच में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जैसा है, या नफरत फैलाने और बढ़ाने जैसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।